अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, पुरुषार्थ આપણે સિદ્ધાંતોનો કરીએ છીએ, જ્ઞાનનો, 5 આજ્ઞાનો અને પરાક્રમ. તો પુરુષાર્થનું બિગિનિંગ પ્રોસેસ, લેટર પ્રોસેસ અને પરાક્રમ से समझाओ ना विथ एग्जांपल। हाँ समझाइए। सॉरी, हिंदी में है, भूल गई। नहीं, कोई बात नहीं। सामान्यतः पुरुषार्थ इसको कहते हैं आपका जो मन, वचन, काया और 5 इंद्रियों से जो दुनिया दिखती है, उस दुनिया को देखते समय मैं शुद्धात्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं अविनाशी हूं, यही लक्ष्य में रखना, वो मेरा ज्ञान का पुरुषार्थ है। और मन, वचन, काया और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी अवस्था, वो कुदरती रचना है। वो देखना, वो भी पुरुषार्थ है, ज्ञान और दर्शन का पुरुषार्थ। ये नॉर्मल बात है, ये तो करना ही है दृष्टि से। मगर पराक्रम किसको कहेंगे? तो कि पराक्रम का मतलब होता है जहां अहंकार को ठेस लगती है, यानी एबनॉर्मल संजोग। नॉर्मल नहीं, नॉर्मल संजोग में पुरुषार्थ करना है, मगर एबनॉर्मल संजोग आते हैं। घर की कोई व्यक्ति एकदम बीमार हो जाती है, कोई नुकसान हो जाता है, कोई फिजिकल अनफिटनेस आ जाती है, हमारे परिवार के नजदीक लोगों में कोई बड़ी डिस्टर्बेंस आ जाता है, ऐसे ऐसे एबनॉर्मल संजोग आते हैं। कोई व्यक्ति ने हमारा बड़े फंक्शन के अंदर सबके सामने अपमान कर दिया, ईगो। तो ऐसे एबनॉर्मल संजोग आते हैं। इसमें भी अगर हम सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का उपयोग कर सकते हैं, या तो हमारे ज्ञान दर्शन में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का उपयोग रहता है, तो इसको पराक्रम कहते हैं। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया, अभी मैं डेफिनेशन दे दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। सामान्य संजोगों में ज्ञान दर्शन का उपयोग करना, इसको पुरुषार्थ बोलते हैं। असामान्य संजोगों के अंदर ज्ञान दर्शन का, वही ज्ञान दर्शन का उपयोग करना, इसको पराक्रम बोलते हैं। जी, आपको समझ में आ गया? या असामान्य संजोग એટલે above normal સંજોગ, not normal. પુરુષાર્થ is in regular life. પણ ઇતિહાસમાં પાછળ બન્યા હોય ને સંજોગો, લાઈક દત્સુ કુમારને માથે સગડી પહેરાવી હતી, એ પરાક્રમ કે? યસ, ઓફ કોર્સ. તો પછી આપણા જે નોર્મલ સંજોગો હોય, હવે અપમાન કરે પણ અંદર લાલચોળ થયું હોય જબરજસ્તી, યુ નો, ડિસ્ચાર્જ અંતસ્કરણ અને તપતું હોય જબરજસ્ત, પણ ત્યાં એ સામેના પુરુષ કે ના, આ ડિસ્ચાર્જ ભાગ છે, નિકાલી છે, ને હું એની સામે શુદ્ધ આત્મા જ છું, મારો ભાગ ખાલી કેવળ શુદ્ધ આત્મા છું, અને મન, વચન, કાયાનો ઉદય છે આખો. तो आपको ये पराक्रम भाग कहवाय? यस। असामान्य संजोगों में भी ज्ञान दर्शन का उपयोग आप एग्जैक्ट करते हैं, वही तो पराक्रम है। पराक्रम का मतलब होता है ऐसे विपरीत संजोगों में भी हमारा ज्ञान दर्शन जो सम्यक था वो स्थिर रहा, वही तो आपका पुरुषार्थ है। सामान्य संजोगों में रखना वो आसान बात है, असामान्य संजोगों में रखना वो आसान बात नहीं है, वही तो पराक्रम है। कोई व्यक्ति जॉब करती है और जिसके ऊपर पूरा घर का आधार है, और एकदम जॉब में से फायर कर देंगे तो उनको दिक्कत तो आएगी, क्योंकि एवरी मंथ पेमेंट देना है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट देना है, तो इसको दिक्कत तो आएगी। मगर उस समय भी वो समझेंगे कि ये भी कुदरती रचना है और मैं शुद्धात्मा हूं, तो ये पराक्रम बोला जाता है। दिक्कत तो आएगी, मगर दिक्कत को मेरे पर दिक्कत आ गई, अभी मैं क्या करूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुदरती रचना, संजोग भी कुदरत लाए और बाकी के संजोग भी कुदरत ही लाएंगे। तो मेरे को ज्ञान दर्शन में डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। जैसे राम का भी वनवास हुआ था,
और पांडवों का भी हुआ था। वहां उसको खाना पीना मिलना ये आसान नहीं था, मगर जी उस समय भी अगर हमारा ज्ञान दर्शन स्थिर रहता है तो इसको पराक्रम कहेंगे। जी। पर राम राम का जो एक आपने एग्जांपल अच्छा दिया, राम भगवान ने तो एक्सेप्ट कर लिया, कहीं कहीं जो अपमान हुआ और दूसरे दिन राज्याभिषेक था, फिर भी एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं चल पड़े। वो तो उदय था का ज्ञान का, पहला का ज्ञान का उदय था का, जब उसको पराक्रम में आ गया सहज रीते। पर वो અત્યારે तो तो આપણે वो तो उनका पुरुषार्थ नहीं था। आज तो हाँ आपको आपको समझाने के लिए वो तो उनका जी, वो तो उनका लास्ट वर्ड था, तो वो तो स्पष्ट वेदन था ही, उनको पुरुषार्थ ही नहीं था। तो वो पराक्रम में बोला जाता है या नहीं? बिकॉज नहीं उसको नहीं, नहीं पराक्रम बोला नहीं कहा गया, पुरुषार्थ के रूप में पराक्रम नहीं होता है, ये आपको समझाने के लिए। नहीं नहीं, इसीलिए इसीलिए बिकॉज अर्जुन हैज द सेम एग्जांपल। वो एक ये रण युद्ध में कृष्ण भगवान ने ज्ञान आप्યું, ज्ञान दिया, और फिर जो युद्ध किया और फिर भी मोक्ष गया, तो वो पराक्रम तो नहीं था, वो रिजल्ट था का पूरा, जैसे बिकॉज से गए। जैसे जैसे दादा भगवान को कार एक्सीडेंट हुआ, जी और कार एक्सीडेंट होने के बावजूद भी वो किसी के ऊपर उन्हें ब्लेम और क्लेम नहीं किया। हालांकि जी उनको खुद को भी बहुत सारा फिजिकल सफरिंग हुआ था, मगर बहुत वो हुआ। बहुत नॉर्मल थे। या नो रिएक्शन कि ड्राइवर ठीक नहीं था, उनको चलाना नहीं आता था, वगैरह वगैरह, सामने वाला व्यक्ति ठीक नहीं था, उन्होंने लाइट ज्यादा फेंकी, नथिंग, दे हाँ तो एक्सेप्ट। बहुत यही ईश्वर की रचना, यही उदय कर्म, यही व्यवस्थित। बहुत सुंदर एग्जाम्पल था दादा भगवान का तो प्रत्यक्ष, क्योंकि हाँ, अपने भी निमित्त से दूसरों किसी को भी दुख ना हो, ऐसी उसकी थी यस कि जो ऐसे पॉजिटिव लिया, बहुत पॉजिटिव। महात्मा यस, को भी positive दिया, बिकॉज मैंने सुना है कि महात्मा भी निराश हो जाते थे कि नानी को ऐसा है तो हमारा क्या होगा, यू नो, हाँ बिगिनिंग में। हाँ, तो એમાં he gave the positive કે પોઝિટિવ, રકમ તો બચી ગઈ કે આ બધું हाँ, થયું, પણ રકમ તો બચી ગઈ, તો રકમ यस। बची गई तो समझाओ दादा भगवान क्या कहा था उसमें। वो वो कहने का मतलब क्या है कि रकम रकम का मतलब होता है मैं खुद, और बाकी अवस्था। तो अवस्था अवस्था चली गई, सुख मिला, दुख मिला, मान मिला, अपमान मिला, स्वास्थ्य अच्छा रहा, नहीं रहा, मगर मैं तो हूं ना। हाँ अगर मैं ही नहीं रहूंगा तो फिर अवस्था होगी ही नहीं। मैं मीन्स सिद्धार्थना और जब नहीं, प्रतिष्ठिता। दोनों दोनों एंगल से ले सकते हैं। रिलेटिव सत्य में प्रकृति बोला जाता है, और रियल सत्य में आत्मा बोला जाता है। हाँ, आत्मा तो है, परमानेंट है ना, तो लेकिन हमारे व्यवहार में ज्ञान- लोग क्या कहते हैं कि कुछ भी हो गया, मानो के नुकसान हो गया, कार का नुकसान हो गया, आर्थिक नुकसान हो गया, जी कोई अपनी व्यक्ति चली गई, मकान टूट गया, मतलब कुदरती आफत के कारण, या पाँव में फ्रैक्चर हो गया, या धंधा अच्छा नहीं चलता है, या फायरिंग हो गया जॉब में, ऐसा कुछ भी होता है, तो लोग क्या कहेंगे, चलो भी तुम तो जिंदा हो ने, कल अच्छा हो हाँ, जाएगा। या पॉजिटिव साइड दिखाते हैं, व्यवहार में तो तो ये ऐसा ही। तो यहाँ जो भाग है इसको रकम बोलते हैं, और जो चला गया है वो हिसाब।